हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 45 डे ड्राइंग फाउंडेशन सीरीज, जिसको बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आती उससे लेकर और बिगिनर लेवल तक की ड्राइंग की क्लासेस अटेंड करेंगे, जिसमें मैं आपको बिल्कुल 0 टू बिगिनर लेवल तक ड्राइंग सिखाऊंगा। इस सीरीज में हम 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। मटेरियल्स, लाइन एंड शेप्स, शेडिंग, जो इसमें फोम कह सकते हैं, पर्सपेक्टिव, स्टिल लाइफ और मीडियम्स। इसमें हम ये 6 टॉपिक्स कवर करेंगे। मटेरियल्स में मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा, लाइन एंड शेप्स के बारे में, किस टाइप की लाइन्स एंड शेप्स को बना के मिला के हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, शेप टू ऑब्जेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं, शेडिंग या फॉर्म लगा दो, कैसे हम डार्क पार्ट को और लाइट पार्ट को अलग अलग दिखा सकते हैं। पर्सपेक्टिव हो गया कि किस पर्सपेक्टिव से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। स्टिल लाइफ होगी, जैसे कोई बोतल की बना दी, बॉल की बना दी, कोई फ्रूट है, इस टाइप से कोई भी स्टिल ऑब्जेक्ट उसकी ड्राइंग। मीडियम्स, जैसे इसमें एक्रेलिक्स आ गए, ग्रेफाइट आ गया, चारकोल आ गया, वाटर कलर्स आ गए, इस बारे में हम बात करेंगे। आज हम मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। मटेरियल्स हमें किस किस टाइप का यूज़ करने हैं। स्टार्टिंग में हम ज़्यादा एडवांस मटेरियल की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि ड्राइंग है, हम बेसिक सामान से भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे पेंसिल्स हो गई, बेसिक पेंसिल, इरेजर्स, शार्पनर, कटर, ब्लेंडिंग स्टब्स, शीट और फिक्सर्स। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम पेंसिल्स की। पेंसिल्स बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, एच, एचबी और बी। अब एचबी पेंसिल्स तो हमने देखी है, जो हम बचपन से स्टार्टिंग से यूज़ करते आए हैं। अप्सरा की, डोम्स की, नटराज की जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं वो बेसिकली एचबी की होती है। उसके बाद आती है बी और एच। अब एचबी, ये तो पता है कि हम एचबी पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एचबी का मतलब क्या है? एचबी का मतलब है हार्ड एंड बोल्ड। हार्ड एंड बोल्ड मतलब ये पेंसिल मीडियम है, ये पेंसिल हार्ड भी है और बोल्ड भी है। उसके बाद पेंसिल आ जाती है बोल्ड, जो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है लेकिन डार्क दिखती है, ये बोल्ड होती है दिखने में। फिर आती है हमारी एच, यानी हार्ड। हार्ड क्या है? जैसे बोल्ड का हमारा इसी तरीके से हार्ड है, जो कि पेंसिल्स हार्ड होती है लेकिन लाइट चलती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये अप्सरा की पेंसिल्स हैं,
पेंसिल्स हैं। ये पेंसिल सारी अलग अलग उसके बोल्डनेस और हार्डनेस के हिसाब से है। जैसे ये पेंसिल है, ये 2B है, यानी ये HB से डबल बोल्ड है। उसके बाद ये HB आ गई, ये अपनी नॉर्मल पेंसिल होती है। 6B आ गई, ये और भी हार्ड। ऐसे ऐसे ये 6B, HB, 8B अलग अलग बोल्ड लेवल पे आती है। अब इसमें आती है H वाली पेंसिल, जिनकी इतनी नीड तो नहीं होती, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, अब ये H है। इस H का क्या मतलब है? ये पेंसिल हार्ड है। अब इसमें जितनी जितनी हार्डनेस बढ़ती जाएगी पेंसिल में, जैसे ये 6H है, जितनी जितनी हार्डनेस बढ़ती जाएगी उतनी पेंसिल लाइट होती जाएगी। अभी इतनी ज़्यादा पेंसिल्स के बारे में खरीदने की, इतनी ज़्यादा पेंसिल्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ बेसिक पेंसिल से स्टार्ट करेंगे। फिर बात आ जाती है हमारी इरेजर्स की। इरेजर्स मोस्टली हमने इरेजर यूज की है जो सिंपल इरेजर होती है। सिंपल इरेजर कैसे? जो हमें मार्केट में मिलती है 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए की, ये सिंपल इरेजर है, इसका यूज करते हैं। एक हमारे पास इरेजर होती है नीडेबल इरेजर। नीडेबल इरेजर ये एक्चुअली क्ले फॉर्मेट में होती है। जैसे ये इरेजर मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास ये डोमस का इरेजर है। ये इसका टेक्सचर क्ले की तरह होता है। इसको आप कैसी भी शेप दे सकते हो, छोटा टुकड़ा कर सकते हो इसका, इसको दोबारा मिला सकते हो। इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है? ये पेंसिल को लाइट करने में काम आती है। जैसे पेंसिल चला दी, बीच में पैचेस आ गए, पैचेस को साफ करना है, तो ये उसमें काम आती है। इसकी अभी इतनी नीड नहीं है, वैसे शेडिंग में इसकी नीड होगी, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप नॉर्मल इरेजर ले सकते हो। उसके बाद हमारे शार्पनर आ गए, कटर आ गए। अब इसमें एक तो हम शार्पनर यूज करते हैं और दूसरा हम कटर यूज कर सकते हैं। शार्पनर्स आपने देखे ही हैं, जो हम शार्पनर्स यूज करते हैं पेंसिल को शार्प करने के लिए। मैं आपको कटर दिखाता हूँ। जैसे जो ये कटर होते हैं हमारे, हम इनसे पेंसिल शार्प करते हैं। जिससे क्या है, हम जैसे अभी पेंसिल है, ये पेंसिल है हमारे पास, इसको शार्पनर से शार्प करेंगे तो छोटी सी टिप निकलेगी, लेकिन हम इसको कटर से शार्प करके लंबी टिप निकाल सकते हैं। इसकी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हम इसको शार्प कर रहे हैं, जैसे इसकी लंबी टिप निकाल ली हमने। ये लंबी टिप काम क्या आती है? हम जैसे आगे स्टिल लाइफ का टॉपिक बताया मैंने आपको, जब हम स्टिल लाइफ का टॉपिक करेंगे तो ये टिप काम आएगी इसकी। हमें स्टिल लाइफ को फ्री हैंड मेजर करने में काम आएगी ये टिप। इसीलिए कटर और शार्पनर दोनों ही ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं ब्लेंडिंग स्टम्प्स की। ये नाम अगर आप बिगिनर हो तो आपने शायद ब्लेंडिंग स्टम्प्स पहली बार सुना होगा। ब्लेंडिंग स्टम्प्स इस टाइप से पेपर के स्टम्प्स होते हैं जो कि शेडिंग को फ्लैट करने के काम, फ्लैट या ब्लेंड करने के काम आते हैं, जिससे शेडिंग है जो हमारी वो बिल्कुल सॉफ्ट दिखती है। इसकी इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। हम इसमें इसकी जगह पे हम कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, किसी क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक चीज़ बना रखी है ब्लेंडिंग करने के लिए। अब शीट्स की बात करते हैं। जो हमारे पास शीट्स होती हैं वो एक तो नॉर्मल पेपर होता है हमारा, जो हम प्रिंटर्स में यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग में यूज़ हो गया, या जो फोटोकॉपीज करवाने में जो यूज़ होता है वो नॉर्मल पेपर होता है। वो थोड़ी उसकी थिकनेस पतली होती है। उसके बाद हमारा पेपर आता है कार्ट्रिज शीट। कार्ट्रिज शीट क्या है? इसका टेक्सचर थोड़ा रफ होता है। ये थोड़ी सी मोटी शीट होती है जो हम बेसिकली ड्राइंग में यूज़ करते हैं। इसके बाद शीट आती है हमारी आइवरी शीट्स।
आइवरी शीट्स आती हैं, इनका टेक्सचर स्मूथ होता है। ये होती तो कार्ट्रिज की तरह मोटी शीट है, लेकिन इनका टेक्सचर होता है बिल्कुल स्मूथ होता है, जिससे हम जो ब्लेंडिंग वगैरह करते हैं वो बिल्कुल इजीली हो जाती है। उसके बाद एक पेपर आता है न्यूज़ प्रिंट पेपर। न्यूज़ प्रिंट पेपर कौन सा होता है? आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, आप लोगों के घर न्यूज़पेपर आते हैं, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। जो टेक्सचर उस न्यूज़पेपर के पेपर का होता है बिल्कुल पतला, वो पेपर होता है न्यूज़ प्रिंट पेपर, जो रफ काम करने में काम आता है। जैसे हम आगे जो इसकी लाइन एंड शेप्स की प्रैक्टिस करेंगे वो हम न्यूज़ प्रिंट पेपर पे ही करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज़ प्रिंट पेपर कैसा होता है। जैसे ये पेपर है, ये बिल्कुल पतला है, इसमें मैंने ये प्रैक्टिस करवा रखी है कुछ इस टाइप से। लाइन एंड शेप्स की जो प्रैक्टिस करते हैं, ये बिल्कुल पतला है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। कहीं भी आप जो पेपर शॉप्स हैं उन पे ईजिली अवेलेबल हो जाता है। जिससे क्या होता है, जैसे कार्ट्रिज शीट और आइवरी शीट थोड़ी सी महंगी आती है, उसके कंपैरिजन में ये शीट थोड़ी सस्ती पड़ जाती है और अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ये तो जैसे मटेरियल्स का मैंने आपको बता दिया। अब जैसे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। हमने एक 4 मंथ का स्ट्रोक मास्टरी कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें आपको बिगिनर टू प्रो लेवल तक की हम आर्ट की वो देंगे इंफॉर्मेशन। फोर मंथ स्ट्रोक मास्टरी सीरीज, जिसमें हम आपको बिगिनर टू प्रो तक की हर एक डिटेलिंग, हर एक ड्राइंग कोर्सेज देंगे, जिसमें आपकी पोर्ट्रेट्स हो गए, स्टिल लाइफ्स हो गई, रियलिस्टिक ड्राइंग्स हो गई, इन सब के बारे में सिखाएंगे। जो आपके पोर्ट्रेट्स हो गए, स्टिल लाइफ हो गई, रियलिस्टिक ड्राइंग्स होगी, इन सब के बारे में हम आपको उसको कोर्स में बताएंगे। और जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इस कोर्स को 4 मंथ्स में हम जो इस कोर्स को जो गाइड करेंगे आपको मिस मोनिका मैम, जो कि काफ़ी सालों से फाइन आर्ट की फील्ड में हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इसमें इस टॉपिक की वैसे तो फीस ज़्यादा रहेगी, वो आपको नीचे उसमें इस कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स नीचे दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस कोर्स की डिटेल निकाल सकते हैं। लेकिन आप मेरा कोड यूज़ करके TCA30, इस कोड को यूज़ करके इसमें 30% ऑफ ले सकते हैं। ये ऑफर कुछ टाइम के लिए रहेगा। आप साइट पे जाएंगे, वहाँ पर कूपन कोड डालेंगे तो आपको इंस्टेंटली 30% ऑफ मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। और ये तो हमारी 4 मंथ की स्ट्रोक मास्टरी की डिटेल्स थी। जो हमारा 45 डेज की सीरीज है, इस सीरीज में हम आपको होमवर्क भी देंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, लाइव डाउट्स क्लियर होंगे आपके इसमें। लाइव डाउट्स क्लियर करने के लिए हम स्पेशल एक सैटरडे को क्लास सेटअप करेंगे। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस रहेंगी, जिसमें हम आपको ड्राइंग सिखाएंगे। सैटरडे को हमारी डाउट क्लास होगी। व्हाट्सएप चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप अपने डेली डाउट भेज सकते हैं। आपको जो भी डाउट आ रहा है, जैसे अगर आप सीरियसली सीख रहे हो इसको तो ऑब्वियसली बात है, स्टार्ट कर रहे हो तो डाउट्स जरूर आएंगे। वो डाउट्स आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो, जिसका सोल्यूशन हम हर सैटरडे को
हर सैटरडे को लाइव क्लास में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको मटेरियल्स के बारे में बता दिया है। आज की क्लास को यही ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैप्पी ड्राइंग। आप मटेरियल्स इकट्ठा कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में वो सब काम आएंगे। बाय बाय, और मिलते हैं कल शाम 6:30 PM। बाय।